नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइंस एजुकेशन में। तो हमने एसएससी जीडी को लेकर एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जीके एंड जीएस के बारे में, जिसने हमने आज तक 9 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। उन 9 क्लासों में हमने जितने भी 2019, 21 और 23 के पीछे के आए हुए क्वेश्चन उनको डिस्कस किया, इनके साथ ही जो नए क्वेश्चन बन रहे हैं उनसे संबंधित उनको भी डिस्कस किया था। तो आज हमारी क्लास रहने वाली है 10 नंबर की। क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पीछे ऐसे जीडी में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर रहे हैं और उनके साथ जो नए क्वेश्चन वो भी डिस्कस कर रहे हैं। और एसएससी जीडी में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था? कौन सा था नमक सत्याग्रह विरोध था, कहां पर था? धरसाना में था। तो किसने कवर किया था? वेब मिलर ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो देखो जब खाना खाती है तो खाना खाते टाइम हमेशा फोन साथ में रहता है और फोन में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। तो मान लो आप फोन में देख रहे हो वेब सीरीज, क्या देख रहे हो? वेब सीरीज देख रहे हो। खाना खाते समय आपके जो सब्जी है उसमें नमक कम हो गया, तो आप नमक मिला रहे थे। क्या मिला रहे थे? नमक मिला रहे थे। ऐसे याद रखना, सब्जी में आप नमक मिला रहे थे वेब सीरीज देखते समय। तो देखो वेब से हो जाएगा वेब मिलर, आपको याद रह जाएगा। नमक से हो जाएगा नमक सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है, और मिला से मिलर बन जाएगा, इसे आपको इसको याद रख सकते हो। तो नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को किसने कवर किया था? वेब मिलर ने कवर किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था। धरसाना सत्याग्रह मई 1930 में औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ एक विरोध था। किसके विरोध था? ब्रिटिशों के विरोध विरोध था, नमक कर के लिए था। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक त्योहार पावलकुट भारत के किस राज्य से संबंधित है? कौन सा है? पावलकुट पूछा है, किस से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो देखो इसके अलावा आपको दो तीन और हैं वो भी याद रखने हैं त्योहार। देखो तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, एक है चापचर कूट। कौन सा है? चापचर कूट है। इसके अलावा है कुआडो कूट। कुआडो कूट है। कुआडो कूट है। इसके अलावा और बात करें तो एंथुरियम है, एक एंथुरियम है। एंथुरियम है। और एक है ल्यूआ कुटला। ये सारे के सारे त्योहार हैं। तो आपको कैसे याद रखना? पावलकोट, चापचरकोट, कुआडाकोट, एंथुरियम और ल्यूआ कुटवा कुटला, ऐसे आपको याद रखने ये हैं त्योहार। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। चलिए देखते हैं आगे। पारंपरिक त्योहार पावलकुट मिजोरम राज्य से संबंधित है। यह त्योहार मुख्य रूप से एक पुआल की फसल का त्योहार है। कौन सी फसल का? पुआल की फसल का त्योहार है, जो प्रकृति का जश्न मनाने से संबंधित है। यह त्योहार दिसंबर माह में किया जाता है। कौन से माह में किया जाता है? दिसंबर माह में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धान्य प्राणी का उदाहरण है? धान्य प्राणी कौन से होते हैं? धान्य प्राणी जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी होते हैं वो होते हैं धान्य प्राणी। अब इसका आंसर क्या होगा? कंगारू हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए धान्य प्राणी स्तनधारी होते हैं जो अपने शिशुओं को पेट के पास बनी थैलीनुमा धान्य में रखते हैं। इस वर्ग का महत्वपूर्ण प्राणी है वो क्या है? कंगारू है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? कहां कहां पर है? देखो भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है। तो कौन सी हो जाएगी? काराकोरम हो जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, काराकोरम पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा है। गॉडविन आइंस्टीन केटू काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। देखो गॉडविन आइंस्टीन या केटू काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है और वही भारत की सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्रों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है? इसके लोगों के बीच संघर्ष नहीं, राजनीतिक असमानता का विचार। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजनीतिक असमानता का विचार हो जाएगा। लोकतंत्रों के संदर्भ में प्रश्नगद्दी की अवधारणा राजनीतिक असमानता का विचार सही है जिसे लोकतंत्रों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। लोकतंत्रों के संदर्भ में अन्य सभी अवधारणाएं सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। क्या हो जाएगा? बैटरी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बैटरी। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? तो पहले तो याद रखना, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? शिवाजी हैं।
क्वेश्चन में क्या पूछा है, छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था, तो कहां पर, रायगढ़ में किया गया था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को रायगढ़ नामक स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था। कहां पर किया गया था, छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था, रायगढ़ में किया गया था। शिवाजी ने अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था। ये इंपॉर्टेंट याद रखना 1644 में सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी भी बनाया था। कब बनाया था, 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी भी बनाया था, और यही स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था। कौन से खिताब से, छत्रपति के खिताब से। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई है। कौन सी संसदीय प्रणाली के बारे में। इसके साथ आपको याद रखना है इकहरी नागरिकता। क्या याद रखना है, इकहरी नागरिकता। पूछा गया संसदीय प्रणाली के बारे में पूछा है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। देखो, इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता। इसके अलावा क्वेश्चन में जो पूछा है संसदीय प्रणाली, कौन सी प्रणाली, संसदीय प्रणाली। इसके अलावा और याद रखना विधि निर्माण, विधि का निर्माण। तीनों के तीनों कहां से लिए गए हैं, तो यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम के संविधान पर अपनाई गई हैं। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा या तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद की बात हो रही है, देखो संसद है, राष्ट्रपति, एक होता है उच्च सदन जिसे हम बोलते हैं राज्यसभा, और एक होता है निम्न सदन जिसे हम बोलते हैं लोकसभा, से मिलकर बनी होती है। किन किन से मिलकर बनी होती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। कौन सी पुस्तक है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके अलावा देखो 2-3 पुस्तक और है, याद रखना इनको। द स्टेट्समैन, कौन सी है, द स्टेट्समैन है। द लॉग, इयोन, कौन सी है, इयोन है, इयोन। और एक है सिंपोजियम, कौन सी पुस्तक है, सिंपोजियम, सिंपोजियम। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटो। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि प्लेटो के अन्य पुस्तकों की हम बात करें तो द स्टेट्समैन, द लॉग, इयोन, इसके अलावा एक सिंपोजियम भी इनकी पुस्तक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो हैं। इस ग्रंथ में सुकरात की वार्ताएं वर्णित हैं। किसकी हैं, सुकरात की। इन वार्ताओं में न्याय, नगर और न्यायप्रिय मानव की चर्चा की गई है। किन किसकी, न्याय की, नगर की और न्यायप्रिय मानव की चर्चा की गई है। प्लेटो यूनान का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। कहाँ का था, यूनान का था। वह सुकरात का शिष्य तथा अरस्तु का गुरु था। किसका शिष्य था, प्लेटो सुकरात का तो था शिष्य, और अरस्तु का क्या था, गुरु था। अगला क्वेश्चन है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैलन किस धर्म का मूल ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है। तो ताओ धर्म, जैन धर्म, फारसी धर्म, बौद्ध धर्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी भाषा की बात करें तो कौन सी भाषा में है, पाली भाषा में है। यहीं से आपको याद रख लेना, पाली भाषा। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैलन बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। यह मुख्य रूप से ताम्रेशिया स्कूल से निकला है। कौन सी स्कूल से, ताम्रेशिया स्कूल से निकला है। भाषा की बात करें तो कौन सी भाषा है, पाली भाषा है। ग्रंथ कौन सा है, पाली कैलन है। किस धर्म का मूल ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। लोक नृत्य घूमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। कौन सा नृत्य है, घूमरा, किस राज्य से संबंधित है। तो देखो यह है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम उड़ीसा राज्य के अन्य नृत्यों की बात करें तो एक हम छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। देखो हम घूमने के लिए उड़ीसा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, घूमने के लिए हम उड़ीसा जा रहे हैं। तो अब जब हम घूमते घूमते थक जाते हैं तो हम चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद हम खाना खाते हैं, यानी दाल खाते हैं। दाल के साथ हम चाय भी पीते हैं, चाय। और लास्ट में हम क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है। देखो उड़ीसा के जो लोक नृत्य है उनके बारे में देखो। घूमने से क्या बन जाएगा, घूमरा बन जाएगा, घूमरा बन जाएगा। चाय से बन जाएगा चेत्ती नृत्य। कौन सा, चेत्ती नृत्य। और इसके अलावा बन जाएगा चांगू नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा, चांगू नृत्य। दाल से हो जाएगा दल खाई।
कौन सा हो जाएगा? दलखाई हो जाएगा। छाय, छाय से क्या हो जाएगा? छऊ हो जाएगा। और पानी से पै से क्या हो जाएगा? पाइका नृत्य हो जाएगा, पाइका हो जाएगा। तो एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम उड़ीसा के लोक नृत्य हैं उनको याद रख सकते हैं। कौन सा हो जाएगा? हम घूमने के लिए जाते हैं, कहाँ पर? उड़ीसा में जाते हैं। फिर हम चाय पीते हैं, दाल खाते हैं, छाय पीते हैं और पानी पीते हैं। तो देखो घूमने से हो जाएगा घूमरा, चाय से चेती और चांगू, दाल से दलखाई हो जाएगा, चाय छाय से छऊ हो जाएगा और पानी से हो जाएगा पाइका। और घूमरा अभी हमने देख लिया कहाँ का है? उड़ीसा का है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोक नृत्य घूमरा उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति राज्य के कालाहांडी जिले से हुई है। कहाँ से? कौन से जिले से हुई है? कालाहांडी जिले से हुई है। यह नृत्य के रूप में पहले युद्ध के समय कालाहांडी राज्य में एक दरबारी नृत्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इस नृत्य में निशान, खेल, वाल, मदाल आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं? निशान है, खेल है, वाल है और मदाल आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कौन से नृत्य में? घूमरा नृत्य में। इंपॉर्टेंट है घूमरा नृत्य। अगला क्वेश्चन है, बाराबत्ती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा किला पूछा है? बाराबत्ती किला पूछा है, भारत के किस राज्य में है? इसके अलावा आपको याद रखना है खंडगिरी की गुफा, खंडगिरी की गुफाएं या खंडगिरी गुफाएं। इसके अलावा आपको याद रखना है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको आंसर पता चल गया होगा कि किस राज्य में स्थित है। इसके अलावा आपको याद रखना है चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील। पूरी मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। इसके अलावा हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। सारे के सारे कहाँ पर स्थित हैं? तो सारे के सारे उड़ीसा में स्थित हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बाराबत्ती किला की बात चल रही है तो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा उड़ीसा में क्या क्या है? देखो खंडगिरी गुफाएं हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, चिल्का झील है, पूरी मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है और हीराकुंड बांध है। बाराबत्ती किला भारत के उड़ीसा राज्य में कटक में महानदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी पर? महानदी पर स्थित है। कहाँ पर है? कटक में, उड़ीसा राज्य में। यह किला खूबसूरती से तराशे गए दरवाजों तथा 9 मंजिला महल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पहले पर वापस बल लगाता है? जैसे मानो कि ये ए है, ये है बी, दो व्यक्ति हैं। ए बी पर धक्का लगा रहा है तो बी वापस ए पर धक्का लगाएगा। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, प्रतिक्रिया नियम। एक किसी पर थप्पड़ मारे या लगाए तो दूसरा वापस उसी पर थप्पड़ लगाए, इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और ये कौन सा है? न्यूटन का तीसरा नियम है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन है, ड्रिजल किसका उदाहरण है? देखो ड्रिजल क्या होता है? ड्रिजल होता है बूंदाबांदी, बूंदाबांदी। जो बूंदाबांदी में वर्षा होती है उसे हम बोलते हैं ड्रिजल। तो ड्रिजल किसका उदाहरण है? अवक्षेपण का उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? कहाँ की पूछी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी पूछी है तो कौन सी हो जाएगी? कर्णाली हो जाएगी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे कर्णाली नेपाल की सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार पर स्थित माप चाचुंगो हिमनद से होता है। कौन से? माप चाचुंगो हिमनद से होता है। लगभग 970 किलोमीटर बहने के पश्चात यह नदी छपरा बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर? बिहार का एक स्थान है छपरा, वहां पर गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी की बात चली है? कर्णाली, कर्णाली। कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट देखिए, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? कौन सी है? ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? अल्बर्ट साबिन ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, अल्बर्ट साबिन ने किया था। ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी का आविष्कार अल्बर्ट साबिन ने किया था। ओपीवी एक जीवित जंतु तंतु वैक्सीन है जिसे वायरस को गैर मानवीय कोशिकाओं से एक उप शारीरिक तापमान पर पारित करके बनाया जाता है। इससे वायरल जीनोम में एक सहज परिवर्तन उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, 1993 में डब्ल्यूटीओ कृषि समझौता किस राउंड में हस्ताक्षरित हुआ था? तो कौन से में हुआ था? उरुग्वे राउंड में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1993 में डब्ल्यूटीओ कृषि समझौता उरुग्वे राउंड में हस्तांतरित हुआ था। 1947 से 93 के मध्य गेट के अधीन वार्ताओं के 8 राउंड आयोजित हुए थे। डब्ल्यूएचओ की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1995 को हुई थी।
और मराकेश समझौते के अधीन हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि WHO की स्थापना किस समझौते के अधीन हुई थी, तो मराकेश समझौते के अधीन हुई थी। इस संगठन ने गेट का स्थान लिया था। किसका स्थान लिया था? गेट का स्थान लिया था। अगला क्वेश्चन है, 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था? तो कौन से साल शामिल किया गया था? 2017 और 18 में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट 2017-18 में केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है, 2017-18 में केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया था। प्रारंभ में रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, परंतु 1921 में नियुक्त ओकवर्थ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1924 में निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया जाए तथा 1925 में सर्वप्रथम रेल बजट अलग से पेश किया गया था। तो एक तो आपको याद रखना है, 1925 में सर्वप्रथम रेल बजट अलग से पेश किया गया था और पुनः केंद्रीय बजट में शामिल की बात पूछे तो 2017 और 18 के बजट में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, यानी RBI से जो अन्य बैंक हैं वो उधार लेते हैं, अन्य बैंक उधार लेते हैं, तो वो किस रेट पर जो उधार दिया जाता है वो कौन सी रेट होती है? इसमें हमें ये पूछा है, तो कौन सी रेट होती है? रेपो रेट होती है, यानी रेपो दर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। रेपो रेट। रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियां की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक RBI से उधार लेते हैं। इस दर पर वाणिज्यिक बैंक अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु RBI से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? कौन सी पूछे? असम का जो अहोम साम्राज्य था और मुगलों के मध्य जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? तो 1671 में हुई थी सराय घाट की लड़ाई। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कहते हैं कि अहोम साम्राज्य ने मुगलों को लगभग 17 बार हराया था। कितनी बार हराया था? 17 बार हराया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, सराय घाट की लड़ाई कब हुई थी? 1771 में हुई थी, 1671 में हुई थी, सॉरी 1671 में। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच सराय घाट की लड़ाई 1671 ईस्वी में हुई थी। यह लड़ाई ब्रह्मपुत्र नदी पर सराय घाट नामक स्थान पर लड़ी गई, जिसमें मुगल सेना पराजित हुई थी, यानी मुगल सेना की हार हुई थी इसमें। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान के कारण खसरा की बीमारी होती है। कौन से रोग की होती है? खसरा रोग की होती है। वायरस, कवक, बैक्टीरिया, अमीबा के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस के कारण होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, हम वायरस से होने वाले रोगों के बारे में देखें तो एक ट्रिक से हम देखते हैं। देखो, एक ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पीछे, और पीछे के साथ आपको याद रखना पोइचे छोड़ गई, पोइचे छोड़ और गई। ये एक ट्रिक है वायरस से होने वाले रोगों की। तो देखो, रे से क्या बन जाएगा? रेबीज हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? रेबीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? खसरा। और हमें क्वेश्चन में भी पूछा कि खसरा किससे फैलता है, तो वायरस से फैलता है। ऐसे क्या हो जाएगा? हर्पीज हो जाएगा, हर्पीज हो जाएगा। इसके अलावा ही से हो जाएगा हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ट्रेकोमा, ट्रेकोमा। फिर देखो, पी से हो जाएगा पीलिया और पोलियो। याद रखना, पीलिया और पोलियो दोनों के दोनों वायरस जनित रोग है, पीलिया और पोलियो। ए से हो जाएगा एड्स हो जाएगा। इसके अलावा देखो, चे से क्या हो जाएगा? चेचक हो जाएगा एक, और दूसरा क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स हो जाएगा, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स हो जाएगा। इसके अलावा देखो, डे से क्या हो जाएगा? डेंगू हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। गै से गलछुआ हो जाएगा, गलछुआ। और ई से बात करें तो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा रोग हो जाएगा। और सारे के सारे रोग किससे फैलते हैं? तो वायरस से फैलते हैं। देखिए, वायरस के कारण खसरा की बीमारी होती है। यह बीमारी श्वसन प्रणाली में वायरस, विशेष रूप से मोरबिली वायरस के जीन्स पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से होती है। तो इंपॉर्टेंट है, वायरस कौन सा है? पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में है? कौन से पूछे? राजावाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में है? तो कौन से में हो जाएंगे? नागालैंड में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजावाड़ी के अखंड खंडहर भारत के नागालैंड राज्य में स्थित हैं। राजावाड़ी 18वीं शताब्दी में अहोम राजा के साथ संघर्ष का सामना करने के बाद परित्याग के शताब्दियों के बाद खंडहर रह गई थी। अभी
यह भी एक राष्ट्रीय विरासत स्थल के रूप में है। अगला क्वेश्चन है, भारत जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी? क्या पूछा है, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो देखो, यदि वर्तमान की बात करें तो कुल कितनी है? वर्तमान में है 12 अनुसूची। वर्तमान में कितनी है? 12 है। और जब संविधान को अपनाया गया उस समय कितनी थी? तो 8 थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि वर्तमान की बात करें तो कितनी है? 12 है। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो गर्म और नम प्रकार की जो जलवायु होती है वो चाय के लिए उपयुक्त मानी जाती है। गर्म और नम जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है। चाय वर्तमान में भारत की प्रमुख पेय फसल है। इसकी भौगोलिक दशाएं 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर वार्षिक या अधिक वर्षा या फिर 24 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का उच्च तापमान हरी एवं गंधक वाली मिट्टी में होती है। चाय उत्पादन में असम राज्य का प्रथम स्थान है भारत में। भारत में चाय उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है? तो असम राज्य आता है। ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? कौन सी पुस्तक है? ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो किसके द्वारा हो जाएगी? खुशवंत सिंह के द्वारा हो जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खुशवंत सिंह। अगला पहले देखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक 1947 में भारत विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित है। इस पुस्तक को 1956 में अमेरिका के ग्रोव प्रेस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था या पुरस्कृत किया गया था। मार्शल आर्ट हांग टा किस राज्य से संबंधित है? कौन सी है मार्शल आर्ट हांग टा? किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो किस है? मणिपुर से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर राज्य से संबंधित है। मार्शल आर्ट हांग टा मणिपुर राज्य से संबंधित है। यह कला शास्त्रों से परिपूर्ण एक युद्ध कला है। इसमें तलवार, ढाल तथा भाले का प्रयोग किया जाता है। किस किस का? तलवार, ढाल और भाले का प्रयोग किया जाता है। इसमें थांग का अर्थ होता है तलवार से तथा टा का अर्थ होता है भाला से। अगला क्वेश्चन है, मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? तो कौन से महाद्वीप से हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप से हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सहारा मरुस्थल कहां पर है? सहारा मरुस्थल वो भी अफ्रीका महाद्वीप में ही है, सहारा मरुस्थल। मार्शल आर्ट डम्बे अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। इस कला में 3 राउंड होते हैं। कितने राउंड होते हैं? 3 राउंड होते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रतिभागी अपने विरोधी को गिराने की कोशिश करता है। इसमें कई बार प्रतिभागी जख्मी भी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? किसका पूछा है? इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इथेनॉल का उत्पादन किण्वन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। यह जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित होते हैं। जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? कौन सा है? भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। किस राज्य से संबंधित है? तो इसके साथ आपको याद रखना है खजुराहो। कौन सा? खजुराहो। इसके अलावा मालवा उत्सव। मालवा उत्सव, अब मालवा उत्सव का नाम आते आपके माइंड में आंसर आ जाएगा कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा देखो नागाजी का मेला। नागाजी का मेला कौन सा मेला? नागाजी का मेला। इसके अलावा आपको याद रखना है चेतियागिरी विहार महोत्सव। इसके अलावा याद रखना है अखिल भारतीय कालिदास अखिल भारतीय कालिदास समारोह है। सारे के सारे कहाँ से संबंधित हैं? तो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भगोरिया हाट उत्सव किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा खजुराहो, मालवा उत्सव, नागाजी का मेला, चैत्यागिरी विहार महोत्सव, अखिल भारतीय कालिदास समारोह सारे के सारे कहाँ से संबंधित हैं? तो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं।
भगोरिया हाट उत्सव मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत होलिका दहन के 7 दिन पूर्व में की जाती है। इसमें सब लोग मिलते हैं तथा व्यापार व्यवसाय के साथ उल्लास मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, विनिमय बोर्ड यानी सेबी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सामुदायिक बाजार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है। सेबी की स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने एवं उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। इंपॉर्टेंट है, सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12/4/1988 को स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? जो बल्ब होता है हमारे, उसमें एक जो छोटा सा तार लगा होता है उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। वो किस धातु का बना होता है? तो वो होता है टंगस्टन का। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। क्यों बना होता है टंगस्टन धातु का? क्योंकि टंगस्टन धातु का गलनांक होता है वो उच्च होता है। उच्च गलनांक बिंदु होने के कारण इसी का फिलामेंट हेतु काम में लिया जाता है। जो टंगस्टन धातु होती है उसका गलनांक कितना होता है? उच्च होता है, उच्च गलनांक होता है। इसी कारण फिलामेंट के रूप में काम में लिया जाता है। लोकप्रिय नृत्य विदेश या किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कौन सा नृत्य पूछा है? विदेश या नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसके अलावा आपको याद रखने हैं जाट जतिन, जाट जतिन नृत्य। इसके अलावा याद रखना है झूमरी नृत्य, झूमरी नृत्य। इसके अलावा आपको याद रखना है झिंझिया नृत्य। कौन सा नृत्य? झिंझिया नृत्य। और सोहर खिलौना नृत्य। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सोहर खिलौना नृत्य। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि विदेश या नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बिहार के सारे नृत्य हैं जाट जतिन, झूमरी, झिझिया और इसके अलावा सोहर खिलौना नृत्य भी कहाँ से हैं? बिहार से संबंधित हैं। लोकप्रिय नृत्य विदेश या बिहार राज्य से संबंधित है। भोजपुरी बोली में प्रस्तुत इस नृत्य के जनक श्री भिखारी ठाकुर है। कौन है? श्री भिखारी ठाकुर है। यह नृत्य नाटक का एक लोकप्रिय रूप है जो 20वीं शताब्दी के लोक रंगमंच से उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? किसके बारे में पूछा? भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो आगम सूत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए थे। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे। कौन सी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी ने, भगवान महावीर ने अपने जो उपदेश है वो किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न जो भारत के द्वारा दिया जाता है, निशान है पाकिस्तान जो पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता है, पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? तो कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान है पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? मोरारजी देसाई हैं। मोरारजी भारत के स्वाधीनता सेनानी तथा देश के चौथे प्रधानमंत्री भी रहे हैं। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें एक नहीं था? देखो, दक्षिण एशिया था, मेसोपोटामिया था, मिस्र था, रूस नहीं था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रूस। देखिए, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था। इसमें रूस सम्मिलित नहीं था। यह सभ्यता विश्व की प्रमुख नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। इसकी खोज की बात करें तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इंपॉर्टेंट है, किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी तथा इसके मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।